गलत तरीके से छाछ को पीना बंद करें, क्योंकि छाछ का पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी प्रकृति वात पित्त या कफ के अनुसार छाछ को पिएंगे। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कफ वात और पित्त वाले छाछ को कैसे सही तरीके से पिए। तो जरूर इस वीडियो को आप पूरा देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वात की प्रकृति वालों की। वात की प्रकृति वालों का शरीर देखने में पतला होता है, वजन नॉर्मल से कम होता है, उनके शरीर में रूखापन ज्यादा बना रहता है, बाल ज्यादा ड्राई हो सकते हैं, स्किन में ड्राइनेस ज्यादा, होठ हो गए, नाक के अंदर ड्राइनेस, और जो आते हैं उनमें भी ज्यादा खुश्की ड्राइनेस रहती है, जिस करके जो टट्टी है, जो मल है, वो थोड़ा ज्यादा टाइट आता है, हार्ड आता है। ऐसे लोगों में अक्सर पेट में गैस बनना और हाथ पैरों का थोड़ा सा ठंडा ज्यादा रहना देखने को भी मिलता है। अब आप अगर वजन को बढ़ाना चाहती है तो आपने गाढ़ी वाली छाछ पीनी है, जिसको गाढ़ी वाली लस्सी भी बोलते हैं। ये ताजा फ्रेश दही से जमती है, इसमें मलाई भी साथ में होती है, इसको ब्लेंड कर दिया जाता है बस। और ऐसी छाछ को आपने दिन के समय पीना है। दोपहर के समय सबसे पीना अच्छा रहेगा, लेकिन खाना खाने के साथ नहीं पीना है, नहीं तो पेट बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि ये जो छाछ है ये पचने में बहुत भारी होती है, क्योंकि गाढ़ी थिक काफी होती है ये। अगर आपने पतली छाछ बनाई है, जिसको पतली लस्सी बोलते हैं, जो दूध जितनी पतली होती है, तो आप उसमें फिर गुड़ मिला के उसको पीजिए। गाढ़ी छाछ हो या पतली छाछ हो, उसमें आपने सेंधा नमक मिला लेना है और थोड़ी सी हींग को मिला लेना है। फिर ऐसे पिएंगे तो आपके पेट में गैस भी नहीं बनेगी और ये आराम से भी पच जाएगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं जिनकी पित्त की प्रकृति है। पित्त की प्रकृति वालों का जो वजन है वो ठीक ठाक होता है, ज्यादा भी नहीं होता ना एकदम कम होता है वात की प्रकृति वालों के मुकाबले। पित्त की प्रकृति वालों में गर्मी ज्यादा महसूस होती है, लीवर स्टमक स्प्लीन एरिया के आसपास गर्मियों में ये ज्यादा दिक्कत महसूस होती है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने तक। ऐसे लोगों को गर्म तासीर वाली चीजें सूट नहीं करती है, खाएंगे तो क्या होगा, प्यास ज्यादा लगेगी, शरीर में गर्मी चढ़ेगी और शरीर में जलन और थोड़ी इरिटेशन और गुस्सा भी ज्यादा आएगा। और पित्त की प्रकृति वालों को भूख अच्छी लगती है, जो खाते हैं वो आराम से पच जाता है, गैस वगैरह पेट में भारीपन है ये दिक्कत नहीं महसूस होती। अब पित्त की प्रकृति वाले छाछ को पीना चाहते हैं तो आपने सिंपल प्लेन छाछ नहीं लेनी है। जब भी आपने छाछ बनानी है तो ताजे फ्रेश दही की बनानी है, खट्टे बासी दही की छाछ आपने बिल्कुल नहीं पीनी है। और चाहे आप गाढ़ी छाछ पिए या फिर पतली छाछ पिए, जिसको पतली लस्सी भी बोलते हैं, उसमें आपने 1 से 2 चम्मच बूरा चीनी या फिर देसी खांड या फिर मिश्री का पाउडर या फिर स्टेविया मिला के आपने छाछ को पीना है, ताकि आपके शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है वो बढ़े ना और आपकी गर्मी भी शांत हो। अगर आप गाढ़ी वाली छाछ पीते हैं तो उसको तो खाना खाने से 2 घंटा पहले पी ले। अगर आपकी छाछ पतली है तो फिर आप उसको खाना खाने के साथ ले सकते हैं, या फिर आपने खाना खा लिया तो उसके तुरंत बाद आप उस छाछ को पी सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, गुड़ और शहद आप छाछ में मत मिलाइए, क्योंकि ये गर्मी को अच्छे से शांत नहीं करेंगे चीनी के मुकाबले। और अगर आप भैंस की छाछ पीते हैं तो वो गाय की छाछ के मुकाबले ज्यादा अच्छे से शरीर में गर्मी को शांत करती है, पित्त दोष को भी कम करती है। अब बात करते हैं जिनकी कफ की प्रकृति होती है। कफ की प्रकृति वालों का जो शरीर है नेचुरली सॉलिड होता है, ताकतवर होता है, भुजाएं वगैरह ज्यादा मोटी होती है, शरीर में जान अच्छी होती है पित्त और वात की प्रकृति वालों के मुकाबले। कफ की प्रकृति वालों में ये भी आ जाते हैं जिनका शरीर पहले पतला था लेकिन बाद में मोटापा आ गया, शरीर में वजन बढ़ गया। मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है या फिर आपकी गलत लाइफस्टाइल का कारण भी हो सकता है। ऐसे लोगों में शरीर में भारीपन ज्यादा महसूस होता है, उनको स्पाइसी चीजें साथ में खानी पड़ती है ताकि पाचन जो है ठीक से काम करता रहे, भूख टाइम पे लगती रहे। और कफ की प्रकृति वालों में वजन बढ़ने का जो खतरा है वो ज्यादा बना रहता है। आपने जो छाछ बनानी है ताजे फ्रेश दही की बनानी है एक तो। अगर आप पतली छाछ को बनाते हैं जो दूध जितनी पतली होती है, तो उसमें आप 1 से 2 चुटकी त्रिकटु चूर्ण और 1 चुटकी काला नमक मिला लीजिए और ऐसी छाछ को पीजिए। ऐसी छाछ जो है पाचन को भी ठीक रखेगी, आपके शरीर में वजन भी नहीं बढ़ेगा, जो भी सिर में आलस है, सिर में भारीपन है, शरीर में सुस्ती बैठी हुई है, वो भी दूर होगी। अगर आप गाढ़ी छाछ बना के पीते हैं वो भी पी सकते हैं, लेकिन पतली वाली छाछ जो है वो थोड़ी ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर गाढ़ी वाली छाछ पीनी है तो आपने उसमें 2 चुटकी त्रिकटु चूर्ण, 2 चुटकी काला नमक मिला के आप उसको पीजिए। ऐसी छाछ को आपने खाना खाने से अलग पीना है, खाना खाने के साथ नहीं पीना है, नहीं तो पेट ज्यादा भारी हो जाएगा। खाना खाने से 2 से 2.5 घंटा पहले उसको पी लीजिए। और जो पतली छाछ मैंने आपको बताई थी उसको आप खाना खाने के साथ ले सकते हैं, क्योंकि वो पेट को भारी नहीं करती है और खाने को भी पचाती है। और एक बात को ध्यान रखें, लो फैट दही की अगर आप छाछ बना के पीते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, स्पेशली अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, आप चाहते नहीं कि शरीर में वजन बढ़े। और भैंस के दही के मुकाबले गाय के दही की जो छाछ है वो आपके लिए अच्छी है।
अगर आपको बकरी का दूध मिल जाए तो उसकी छाछ आपके लिए सबसे अच्छी है। वो कफ के रोगों को भी कम करेगी, शरीर में वजन को भी नहीं बढ़ाएगी। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे छाछ को अपनी प्रकृति वात पित्त या कफ के हिसाब से सही तरीके से पिए। छाछ के फायदे तो बहुत होते हैं, अच्छी बात है, आपने इंटरनेट पे भी पढ़े हैं, लेकिन जब तक आप अब उसको अपनी बॉडी टाइप प्रकृति के हिसाब से नहीं पिएंगे तो आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आशा करता हूं आपको जो ये वीडियो है पसंद आई है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि कैसे, अगर आपको कफ के रोग है या फिर वात के रोग है या फिर पित्त के रोग है, छाछ को, बटर मिल्क को कैसे सही तरीके से पीना है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।